उदयपुर के टाउन हॉल में चिंतन शिविर के माध्यम से डांगी पटेल पाटीदार समाज द्वारा समाज के लोगों को एक जाजम पर लाने का जो बीज बोया गया था वह बेणेश्वर में एक विशाल छायादार पेड़ के रूप में दिखाई देगा। डांगी पटेल पाटीदार समाज द्वारा आगामी 24 सितंबर को बेणेश्वर में एक विशाल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। जिस जगह से कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी शंखनाद किया था, वहीं से डांगी पटेल पाटीदार समाज द्वारा भी आगामी चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। मंगलवार को समाज के लोगों ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि राजनीतिक पार्टियों ने अब तक उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को आदिवासियों से जोड़कर देखा है, लेकिन उदयपुर के 28 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट डांगी पटेल पाटीदार समाज के हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जातिगत मतगणना कराती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन असलियत सबके सामने आने की वजह से कोई भी पार्टी जातिगत मतगणना नहीं कर रही। जिस बेणेश्वर धाम से बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और कांग्रेस ने राहुल गांधी ने आदिवासी वोटर को साधने का प्रयास किया था, उसी स्थान पर 5 लाख से ज्यादा संख्या में समाज के लोग इकट्ठा होंगे, जो यह साबित करेंगे कि उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में आदिवासी नहीं बल्कि डांगी पटेल और पाटीदार समाज का बाहुल्य है। पत्रकार वार्ता के दौरान उदयलाल डांगी ने राजनीतिक पार्टियों से डांगी पटेल पाटीदार समाज के लोगों को टिकट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर समाज को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो सभी एकजुट होकर कैंडिडेट को जिताएंगे। वहीं मावली से पूर्व विधायक पुष्करलाल डांगी ने कहा कि मेवाड़ संभाग में हमारे समाज को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसमें लोग डांगी पटेल और पाटीदार को अलग अलग मानते थे। ऐसे में हम दिखाना चाहते हैं कि यह सभी लोग एक ही समाज से है। उन्होंने कहा कि बेणेश्वर में होने वाले महाकुंभ के जरिए हम सरकार को समाज की ताकत दिखाएंगे। अगर राजनीतिक पार्टियों ने समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दिया तो समाज स्तर पर निर्णय कर कैंडिडेट को अलग से भी उत्तर जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि समाज जिसका साथ देगा वही पार्टी सत्ता में आएगी। 24 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में उदयपुर के साथ प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान गहरीलाल डांगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज से पहले समाज के लोगों का सिर्फ उपयोग किया गया है। ऐसे में इस बार 5-5 टिकट नहीं दिए गए तो उनका खामियाजा पार्टी भुगतने को तैयार रहे। इस दौरान आरएलपी से उदयलाल डांगी, मावली पूर्व विधायक पुष्कर डांगी, गहरीलाल डांगी, रूपलाल पटेल, मनीबेन मोहनलाल डांगी, केशुलाल डांगी, अंबालाल डांगी, मोनिका डांगी, नर्मदा डांगी और गोपी देवी मौजूद रहे। सबसे पहला तो हमारा मुद्दा था, हम मेवाड़ संभाग में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाटीदार, मेवाड़ में डांगी, चित्तौड़ में पटेल, कहीं कुलमी लगाते थे। तो हम सब एक ही जाति के, एक ही गोत्र के लोग हैं। हम एक महाकुंभ करने जा रहे हैं कि हमारा समाज का एक संगठन और समाज की तमाम जो बिखरी हुई भाषा में जो समाज का नाम था वो एकजुट दिखे। इसके लिए ये महाकुंभ करने जा रहे हैं, जहाँ हमारा टारगेट है 5 लाख लोगों का, जहाँ हम एक महाकुंभ के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियों से मांग करते हैं। हमारे समाज में बड़ी ताकत है, हम जिसका साथ देंगे वो पार्टी सत्ता में आएगी। इसलिए हमारा फोकस पूरा राजनीति मंच के माध्यम से राजनीतिक फोकस है। कितनी तारीख को सम्मेलन होने वाला है और कहाँ से लोग आएंगे? 24 तारीख को हमारा सम्मेलन होने वाला है और हमारा प्रतापगढ़ जिले से, चित्तौड़ जिले से, झालावाड़ जिले से, राजसमंद जिले से और हमारा उदयपुर से, बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से बड़ी तादाद में हमारे लोग आएंगे। हमने किसी राजनेताओं को बाहर से नहीं बुलाया, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को भी राजनीति में बड़े पद पे उनको किसी को नहीं बुलाए। इस बार सिर्फ हमारे इस संभाग के जितने भी हमारे लोग हैं, वरिष्ठ है, उद्योगपति है, सरकारी अच्छे ओहदे पे है या राजनीतिक ओहदे पे, उनको हमने बुलाया। इसके अलावा बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया। देखो, मेवाड़ के बेणेश्वर में एक डांगी पटेल पाटीदार समाज का बड़ा महाकुंभ हो रहा है। इसमें जो इतने दिन तक राष्ट्रीय पार्टी ये समझती थी कि डांगी पटेल पाटीदार अलग कौम है और बिखरे हुए लग रहे थे, इस बार हम सब ने एक चिंतन शिविर उदयपुर में रखा। उसके माध्यम से यह हमने एक समाज का बीज बोया था। आज उस बीज का एक वट वृक्ष के रूप में हमारा बेणेश्वर में जा रहा है और हमारी समाज एक जाजम पे, और उसका नतीजा भी आया कि यहाँ की सरकार ने हमें सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया, उनको भी हम बधाई देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि अभी 2023 के अंदर चुनाव है और चुनाव के अंदर जो भी पार्टियां हैं हमारे समाज को कम से कम राजस्थान के अंदर 5-5 टिकट हर पार्टी हमें दे, चाहे कहीं से भी दे। क्यों?
कि हमारे इस अभी तो हम जो सम्मेलन करने जा रहे हैं वो मेवाड़ संभाग लेवल का है, और इस मेवाड़ संभाग के लेवल में जो सम्मेलन में जो जिस तादाद में जनता आएगी, उससे अब मीडिया के माध्यम से केंद्र की सरकार या राजस्थान की सरकार और जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनको संदेश देना चाह रहे हैं कि इस एरिया के अंदर इतनी तादाद में पटेल पाटीदार डांगी समाज रहता है। क्योंकि जो भी बड़े नेता आते हैं, चाहे राहुल गांधी जी आए, गहलोत साहब आए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी आए, सब आके यही कहते हैं कि बेनेश्वर में हम आदिवासी सम्मेलन के लोगों को जगा रहे हैं, जबकि एसटी के बाद डांगी पटेल पाटीदार वहां का सेकंड तादाद में लोग रहते हैं, समाज है हमारा। तो ये हम संदेश देना चाह रहे हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा इतना भी कहूंगा, जितने भी हमारे समाज के लोग, प्रवासी लोग हैं, हमने इस बार किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, न फोन किया है, सिर्फ एक मैसेज के माध्यम से ये हम सम्मेलन कर रहे हैं। कोई हमारा समाज का भाई चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे नेतागण में हो या किसी बिजनेस में हो, वो भी कहीं बुरा नहीं मानेगा, हमें निमंत्रण देने नहीं आए। सबको इस प्रेस के माध्यम से हम आज अवगत करा रहे हैं कि उस सम्मेलन में आना है। जी भाई साहब, किस तरह का आयोजन होने वाला है? हमारा आयोजन बहुत बड़े स्तर से होने वाला है। हम दोनों ही पार्टियों से हम सिर्फ कोई भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ 5-5 टिकट मांग रहे हैं। और हमारा युवा पहले से बहुत परेशान है, पिछले 50 सालों से हमारा यूथ होता हुआ है। हम उस समय बेनेश्वर धाम में रखने का एक ही कारण है, वह सौगंध शपथ से प्रण लेकर उठेंगे। जो पार्टी समाज को टिकट देगी, समाज उसका साथ देगा। और अगर एसटी का वहां अगर हमारा रिजर्वेशन है वहां, और अगर पार्टी ने टिकट दिया है वहां एसटी के जहां भी अगर हमारे उम्मीदवार को जो पार्टी टिकट देगी वहां हम उनका समर्थन करेंगे। ये सीधी और दो टूक बात है। धन्यवाद।